बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियन, क्या हाल है आपका? मैं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अजमल भाई आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा 30 अगस्त से लेके 5 सितंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है और कैसा होगा। जैसे तो 90% तो मेरी बातें फिटन होती हैं, 10% अगर किसी की नहीं होती तो वो बुरा ना माने। वो बाज़ दफ़ा मैसेज आए तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तो वहाँ पे कोई ना कोई आपके इंडिविजुअल हारोस्कोप में कोई ना कोई चीज़ फंसी होगी जिसकी वजह से जब ये चीज़ें आप देखें, आप 2-3 हफ्ता देखें कि ये चीज़ें पॉजिटिव नहीं आ रही, तो देन यू शुड आप्ट इंडिविजुअल हारोस्कोप। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे काम रुका हुआ है, कहाँ पे चीज़ें मेरे लिए स्टक अप हुई हैं, क्या हाल होगा, कौन सा सदका करूँ जिससे वो बेहतर होती जाएगी। और मज़ीद अगर करना है स्कॉर्पियन तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, 50% तो मसला आपका हल हो जाएगा। आप सब्सक्राइब करते नहीं, स्कॉर्पियन गुस्से में आके ना जब बात नहीं होती तो वो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देते होंगे। मुझे पता है स्कॉर्पियन गुस्से वाले लोग। मेरी एक बेटी, बड़ी बेटी जो है वो मेरी स्कॉर्पियन है, वो गुस्से वाली है, लेकिन आई नो बट शी इज़ डॉक्टर और बड़ी एग्रेसिव डॉक्टर है, लिविंग अब्रॉड, तो उसको भी गुस्सा बहुत आता है, ठीक है। और इस लिहाजा मेरी रिसर्च, आपको पता मैं घर के बंदों पे भी रिसर्च करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि आज कैसे होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है। अच्छा जी, अब 8वें घर से आपका स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे राहु भी बैठा है और यहाँ पे मून भी है 30-31 है। अब यहाँ पे आपको डबल ट्राइन है, एक तो 8वें घर को भी ट्राइन है, ज़्यादा परेशानी होना, घबराना नहीं, पॉजिटिवनेस। ट्राइन अल्लाह ताला की रहमत होती है। 5वीं नज़र से जब जुपिटर किसी को देखता है ना तो एडवांटेजेस देता है, और उधर से आपके 12वें घर को, उधर से आपके 8वें घर, दोनों नेगेटिव घरों को इस तो ट्राइन मिली हुई है, दोनों मनहूस घर आपके पॉजिटिव हुए हैं। राजा स्कॉर्पियन सुने मेरी, सबसे पहले तो चैनल से सब्सक्राइब कर लिया। देखा ना, मैंने ये कहा था कि 50% तो वरीज वहीं पे ख़त्म होगी। अब 50% वरीज आपके आगे चलते हैं। क्या होता है 8वें घर और 12वें घर में, तो यहाँ पे आपने कोई अननेसेसरी अपनी कोई जायदाद नहीं बेचनी, कोई चीज़ नहीं बेचनी, कोई ये नहीं करनी, उससे आपने कोई ना कोई आपका करना है। आप अपनी उस चीज़ को संभाल के रखिएगा जो आपके बुढ़ापे में भी काम आ सके। अननेसेसरी यहाँ पे आपको आएगा या मैं बेच दूँ तो बेहतर है, ना बेचिएगा, इसका फ़ायदा क्यों नहीं। मार्स इस वक्त नेगेटिव है, वो कोड़ियों के भाग बिकेगा। अब यहाँ पे 8वां घर, ठीक है। अब 8वें घर वैसे भी आपको पता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने जो करना है काम, आपने वो कहते हैं अपनी जो भी ट्रैवलिंग है वहाँ पे आपको एडवांटेज मिलेगा। कोई एग्ज़ाम देंगे उस पर आपको अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा, नौकरी अच्छी मिल जाएगी, यहाँ पे आपका बाहर का वीज़ा लग जाएगा या बाहर का सफ़र हो जाएगा, बाहर की नेशनलिटी अप्लाई की है वो भी आपके हक़ में है। ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है स्कॉर्पियन आपके लिए। कोई ना कोई अनअर्न हिडन मनी आपकी तरफ आ जाएगी। ये आपके स्पाउस का अर्निंग हैंड भी, आपके स्पाउस को भी पैसे आ जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो कोई डिले डिजेक्शन कोई नहीं है, लॉस ऑफ मनी कोई नहीं है, एक्सीडेंट कोई नहीं है। ऑक्युलट साइंस में बहुत आपकी रहेगी और मिस्ट्री में भी जाएंगे, गिफ्ट्स आएंगे आपको ना यहाँ पे, तो ये एडवांटेज लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा सा उनको बेटियों को, बहनों को और जो भी है उनको, एक जो प्रेग्नेंट है, दे शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि राहु बैठा है और राहु मुशक्क़त कराता है। अब मैंने पढ़ रहा था एक कमेंट्स, तो एक बेटी ने वो लिखा, अंकल आपको कैसे पता चलागा कि ये मिस कैरेज होगा? मैंने आपका प्रोग्राम सुना, ठीक है, 1 हफ्ते बाद मेरे मिस कैरेज हो गया, कैसे पता चला? तो मैंने उसको, बेटा कुदरत की तरफ से होता है, हर चीज़ लिखी होती है किस्मत में। अब आपके घर में यहाँ राहु बैठा, तो राहु बंदे को टिक के बैठने नहीं देता, मशक्क़त करवाता है, कभी उधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। अब पिछले दिनों में एक स्कॉर्पियन बच्ची, उसके मैंने पीछे वीलॉग में भी किया था कि उसको, उसके जो प्रोफेसर थी उसने उसको 48 घंटे की ड्यूटी लगाई और उसके प्रेशर उसके ऊपर आया कि उसके यानी कि शी इज़ फैमिली वेज, उसको अर्ली क्या कहते हैं शुरू हो गई पेंस, बड़ी मुश्किल से बची। बड़े मैंने पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि स्कॉर्पियन बच्चों को जिनकी प्रेगनेंसी है
they should be extraordinary careful. रेस्ट, बेड रेस्ट कर लें. अगर आपके 7वां 8वां 9वां महीना चल रहा है तो आपने बेड से उठना ही नहीं है. मैं आपको पहले बता रहा हूँ. आई एम गिविंग प्रिकॉशंस. ठीक है, तो प्रिकॉशनरी एडवाइस कर रहा हूँ कि आप अपनी आप अगर आप ससुराल में रह रहे हैं तो बेहतर अपनी सास की मिन्नत करके अपनी अम्मी के घर चले जाएं, उनसे रिक्वेस्ट कर लें. अदरवाइज़ कोई ना कोई गायनी के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं. नंबर 2, आप लोगों ने कोई चीज़ ऐसी नहीं खानी कढ़ाई किस्म की हार्ड चीज़ें. प्रोटीन जैसे कहते हैं ना, गोश्त खा लेना, बड़ा गोश्त खा लेना, तो आपको पाइल्स के प्रॉब्लम और एनल फिशर के प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएंगे. तो लिहाजा यू शुड बी केयरफुल, क्योंकि 8वां घर बहुत ही यहाँ पे जुपिटर की ट्रायन है. लिहाजा प्रॉब्लम आएगा, बट क्योर जैसे मैंने अभी बताया कि उस बच्ची को इन टाइम हॉस्पिटल चली गई और वो शी वाज सेटल्ड. लेकिन आप ऐसी नौबत आने क्यों रिस्क लें? बेहतर है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें. आगे चलते हैं. 9th का लॉर्ड 9th में बैठा है और इसका तो एडवांटेजेस ही बड़े होते हैं, बहुत होते हैं एडवांटेजेस. 9th का लॉर्ड 9th में. आज शाहद छुट्टी पे, आज ज़हीर इसकी ड्यूटी दे रहा है. ज़हीर, आई एम थैंकफुल कि आप पूरे कैमरामैन ट्रेंड हो चुके हैं इस वक्त. और ज़हीर मेरा कुक भी है, खाना पकाता है और साथ ड्राइविंग भी करता है, और साथ ये मेरा कैमरामैन भी है. और ये मल्टी डिमेंशनल अप्रोच है इसकी. शादी भी हुई है. अब छुट्टी मांग रहा था कि मैंने जाना, मैंने कहा नहीं अभी नहीं छुट्टी देनी मैंने. अच्छा, 9th का लॉर्ड जब 9th में हो तो आपकी खुशियाँ चल के ख़ुद वापस आती, आपके पास आती है. मजहबी सफ़र होता है, अपने कह लें कि रूहानियत में बहुत जाएंगे. अच्छा, इस दिन जो बच्चा पैदा होगा शाही मुकद्दर लेके पैदा होगा. ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा. और बहुत इंटेलिजेंट होगा, इंटेलेक्चुअल होगा. और अच्छा, इस दिन आपकी शख्सियत में जो भी ऐसी क़ुव्वत होगी जिससे लोग मुतासर होकर, ख़ास तौर पे मज़हब की बातें मुंह से ऐसे निकलेंगी कि लोग आपके तरफ खिंचे चलेंगे आएंगे, और आपको यू विल गेट इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी, आपको बेहतर होगी. अगर आप किसी प्रॉब्लम में आएंगे तो लोग भाग कर आपको निकाल लेंगे. अच्छा, एक यहाँ पे फिर मैं नसीहत करूँ, स्कॉर्पियन, इन 2 दिनों में आपने सफ़र नहीं करना जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है. अदरवाइज़ जब भी 9th का लॉर्ड 9th में आता है तो सफ़र में बच्चा पैदा होता है, बड़ा यूनिक होता है. जहाज़ में पैदा हो गया, ठीक है, यहाँ सफ़र के दौरान जाते हुए रास्ते में वो. तो ये मैं आपको प्रिकॉशनरी प्रॉब्लम कि एक ये मैंने इसको रिसर्च किया, और काफ़ी ऐसे लोग जब मेरे पास आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपका लॉर्ड 9th का लॉर्ड 9th हाउस में है, तो क्या आपका बच्चा सफ़र में पैदा हुआ? तो हाथ पड़े, कहते यस, सफ़र में पैदा हुआ. जहाज़ में थी तो वहाँ पे डिलीवरी होगी. तो इस किस्म के मैं तो ये चीज़ें जितनी होती ना रिसर्च पे बेस पे करता हूँ. मैंने 2004-5 में ये इल्म सीखा था, उसके बाद रिसर्च ही की और रिसर्च लॉन्च करता था. तो इसलिए ये आपको यहाँ पे आपकी रूहानियत का ग्राफ भी बहुत होगा, रिसर्च में बहुत में आपको फ़ायदा होगा. आपका बाहर, अगर आप बाहर फ़ॉरेन एजुकेशन ले रहे हैं तो वहाँ पे आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी. वहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, इन फॉरेन प्लेस यू विल बी, योर सर्विसेज विल बी रिकग्नाइज्ड. आप ऐसा सोशल काम करेंगे कि लोग उठा के कहें यार इस मुल्क का बच्चा कितना अच्छा है, लोगों की खिदमत करता है. हम पाकिस्तानी ख़ास तौर पे अपने मुल्क में वो काम नहीं करते जो बाहर के जाके मुल्क में करते हैं. वहाँ पे इतने डिसिप्लिन होते हैं, इतने नेक कार होते हैं, इतने है क्या कहते हैं हेल्प करते हैं लोग. और यकीन करें कि लोग बाहर पाकिस्तानियों की तारीफ़ करते हैं. और यहाँ पे मीनार पाकिस्तान जिंदाबाद, यहाँ पे हमारी रखते हैं ये है. यानी वो काफ़ी लोग अपसेट है मीनार पाकिस्तान है. ये मोस्टली बुरा ना मानिएगा, हम लोग इस लेवल से गिर गए हुए हैं कि हमारी हरकतें ये होगी. ना हम अपने बच्चों को पूछते हैं, ना हम किसी को मना करते हैं, ना किसी को रोकते हैं. मैंने एक बच्चे को रोक के कहा बेटा मोटरसाइकिल ना आपके पास लाइसेंस है, गिला गिला ही था, पैदा ही हो मोटरसाइकिल पे बैठ गया. 6-7 साल का बच्चा है. कहता अंकल आपको क्या है?
मेरे माँ बाप ने मुझे पूछते तो आप कौन होते हैं मुझे पूछते। आप बच्चे की ज़बान देखें, इतनी लंबी टांग थी। अब उसकी माँ कैसी होगी, उसका बाप कैसा होगा, इससे अंदाज़ा लगा लें कि उसने अपनी माँ ने बाप ने मोटरसाइकिल दे के उसको बाहर भेजा, जा बेटे लो, आपने तो मरना ही मरना है, दूसरों को भी मारो जाके। शर्म नहीं आती इस माशरे में, और शर्म पुलिस वालों को नहीं आती, शर्म इन वार्डन्स को नहीं आती, शर्म इन जो वो लोग हैं, ये जो डॉल्फिन है, इनको शर्म नहीं आती कि ये पूछते नहीं उन बच्चों को कि बच्चे ये मोटरसाइकिल तुम्हारी उम्र है ये चलाने की जो मोटरसाइकिल चला रहे हो। शेम फॉर देम। आई लॉस्ट माई टेम्पर, आई एम सॉरी। अच्छा जी, तो अब आगे 3, 4, 5। यहाँ पे 10वें घर में आपका 10वें का लॉर्ड 11वें घर में बैठा है। मैं आई वांट सम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊँ, क्योंकि मुझे दुख होता है। मेरे यहाँ पे चौथा 5वां घर है, वहाँ पे बच्चा इसी तरह फिरता था। मैंने उसके माँ बाप को भी समझाया, जाके एक दिन नॉक किया, मैंने कहा इतना खूबसूरत बच्चा क्यों मरवाने के लिए बाहर भेजा हुआ। महीने बाद मुझे बच्चा नज़र नहीं आया तो पता चला दोनों टांगें टूटी हुई। कोई हाल नहीं। इसलिए एक हमारे मोहल्ले में एक और घर है नए दौलतियों का, बगैर उस पर लगाई हुई गाड़ियाँ रखी हुई हैं और नंबर भी नहीं है। और जब शाम को ख़वातीन वॉक करती ना तो वो सारे मस्टंडे बाहर खड़े उन औरतों को देख रहे होते हैं। और हमारी सोसाइटी में किसी को ज़रूरत नहीं है कि उनको जाके कहने के कि यार इन बच्चों को वो अपनी माँ बहनों को मत ताड़े। ठीक है, इस किस्म के भी जब मोहल्ले के लोग, पुराने ज़माने में मुझे याद है कि किसी घर में कोई मसला था सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन अब किसी की ज़रूरत नहीं कि उन बच्चों को कोई कह दे कि बच्चों आपकी भी माँ बहन हैं अंदर बैठी हैं, उनको भी देख लो। अब 10वें का लॉर्ड 11वें में जब जाता है तो आप मुस्तक़बिल बिनादों पर कारोबार की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, तो आपके वेवरी माइंड होगा थोड़ा सा। और अकेले यहाँ पे आप दूसरों का सहारा लेंगे, शराकतदारी काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ट्रेड कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे आप खुद ही ट्रेड पर यकीन रखेंगे और बहन भाइयों के साथ मिल के कारोबार करेंगे। एक जगह बैठने पर तरजीह नहीं देंगे और अपना सर्कल खुद ही चलाने की कोशिश करेंगे और बड़ा अच्छा चलाएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत एडवांटेज है, गवर्नमेंट की तरफ से एडवांटेज, फादर की तरफ से एडवांटेज, बाप की तरफ से रतबा मुर्तबा सीयत डेडिकेशन रिकॉग्नाइजेशन पैसा ऑक्यूपेशन, इन सब में आपको एडवांटेज है। और यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के साथ, फादर के साथ बैठ के उनके, वो लोग जो अपने फादर के कारोबार में साथ काम करते हैं बहुत एक्टिव होंगे, उनके फादर उन पर बड़ा गर्व करेंगे, उन पर बड़ा नाज करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, बेटा आपने मुझे इतनी हेल्प की है कि आप सोच भी नहीं सकता। तो मुझे इजाज़त दीजिए कि आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा। आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा गर्म हो गया, लेकिन आप में से एग्री करेंगे कि जब आप भी बाहर निकलते हैं तो ये मोटरसाइकिल वाले बच्चे जो आपके इर्द गिर्द एवरेज 10 मोटरसाइकिलिस्ट आपके इर्द गिर्द मौत का फरिश्ता बन के घूम रहे होते हैं, और खुदा न खास्ता आपके साथ हिट कर जाए तो वो पूरा मीनार पाकिस्तान इकट्ठा हो जाएगा आपके इर्द गिर्द और कहेगा ओ तुसी कार वाले हो, टिक के बंदे नहीं, तुसी ये करता वो कर दिया। और फिर वो जो आपका हशर करते हैं ना, तो वो आपको कम से कम 20-25 हज़ार की डज पड़ती है। आपकी गाड़ी के तो ज़्यादा नुकसान होता है, उसको भी पैसे देने पड़ जाते हैं। आप अपनी जान छुड़ाते हैं उस मीनार पाकिस्तान क्राउड से जो आपको डेली देखने को मिलेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।